पहला मुद्दा तो साफ है, आपने कहा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार सांसद बनने के बाद उनकी जगह खाली होने पर जो विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ था 2014 में, तब बहुत जोश में घोषणा की थी कि मैं कोटा में एयरपोर्ट लेके आऊँगा, और सरकार ने अगर नहीं चलाया हवाई जहाज तो मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और ये नहीं हो पाया तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा 2019 का। वो 19 भी निकल गया, उस चुनाव को भी लड़। बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कई दिग्गज नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात कर लें कोटा राजस्थान की, तो यहाँ से भी एक बड़ी खबर आज देखने को मिली। यहाँ के जो बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने 21 मार्च यानी कि गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रहलाद गुंजल को कद्दावर नेता माना जाता है और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो कांग्रेस में चले गए हैं। उनका बड़ा काफिला कोटा से जयपुर के लिए रवाना हो गया था। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से टिकट की दावेदारी वो कर रहे हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों के जीते हुए विधायक और प्रत्याशी रहे नेता भी जयपुर में मौजूद रहे और हिंडोली विधायक व पूर्व मंत्री अशोक चांदना के साथ ही कोटा शहर से महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम भी जयपुर पहुंची थी। प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस में जाने की बातें कई दिनों से चल रही थी और अब इस पर मुहर लग गई है। प्रहलाद गुंजल जब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका यहां पर लगता नजर आ रहा है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही एक कविता भी लिखी थी। उन्होंने लिखा था, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, भाई पर भाई टूटेगा, विष बाण बूंद से छूटेगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा, अंत यही अब तेरा होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने इशारा दे दिया था कि वो अब कांग्रेस की ओर जा रहे हैं और आज इस पर मुहर लग गई है। लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपना दावेदार पेश किया है ओम बिड़ला को। भाजपा छोड़कर शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को टिकट मिलने की पूरी दावेदारी मानी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे विधानसभा चुनाव से लगातार हारते आ रहे हैं प्रहलाद गुंजल, विवादों में भी रहे हैं और गुंजल ने जितने भी चुनाव लड़े हैं ज़्यादातर उनकी हार की अगर हम बात करें तो 60% तक का उसमें रहा है। भाजपा से हो चुके हैं निष्कासित। भाजपा में रहते हुए उन्होंने साल 2007 में बगावती तेवर दिखाए और अपनी ही पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री को लेकर कई बार अपशब्द उन्होंने कहे थे। उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में वो तीसरे मोर्चे के एक दल में शामिल हो गए थे। उनके भाजपा में रहते हुए कई बार उनके बयानों को लेकर बड़े नेताओं को भी नीचा देखना पड़ा था। उन्हीं की प्रताड़ना के चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या तक कर ली थी। धारीवाल के खिलाफ भी उन्होंने कई बार मोर्चा खोला है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे धारीवाल। और वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के कद्दावर नेता धारीवाल से उनका आमना सामना कई बार हुआ है। इस बार की अगर हम बात करें तब भी प्रहलाद गुंजल को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रहलाद गुंजल को पार्टी में लेने में जुटी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के कोटा विधायक शांति धारीवाल ने अपनी पूरी अदावत भी प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस में शामिल होने पर कई बड़े नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की है। हाड़ौती के शेर कहे जाते हैं प्रहलाद गुंजल और इसी की तरह से आज जो माहौल देखने को मिला, नारों के बीच कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि आज मैंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं भाजपा का 40 साल पुराना कार्यकर्ता रहा हूं। विद्यार्थी के रूप में मैंने भाजपा ज्वाइन की थी और मैंने 2 बार विधायक बनने तक का सफर तय किया है। लेकिन इस लंबी यात्रा में अब ये महसूस होने लगा है कि देश में भय का वातावरण है। जिस प्रकार की स्थितियां लगातार हमारे सामने एक के बाद एक आती जा रही है, सत्ता की ताकत के बलबूते आम आदमी की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है और उसकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र के लिए चुनावी चुनौतियां भी सामने हैं।
और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये बात कहता हूँ कि अपने ऊपर भरोसा रखो, लोकतंत्र में सरकार सुरक्षा की गारंटी होती है, भय के कारण नहीं। लेकिन जब सरकार भ्रष्टाचारी बने तो उसके नौजवान कार्यकर्ता की हिम्मत और हौसले मुकाबला उन्हें करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहाव में तो मरी हुई मछलियां ही तैरती हैं। तो ऐसी बातों के साथ उन्होंने अपनी बात रख दी है और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर ये बता दिया है कि वो अब बीजेपी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो अब मुकाबला देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब जो कोटा बूंदी लोकसभा सीट है उसमें आमना सामना होने की जो उम्मीद नज़र आ रही है, बीजेपी की तरफ से टिकट मिल चुका है ओम बिरला को, और वहीं उम्मीद की जा रही है कि अब कांग्रेस की तरफ से इस मैदान में, चुनावी जंगी मैदान में उतरने वाले हैं प्रहलाद कुंजल। तो ऐसी और अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।